हेलो एवरीवन, जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो जो है इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में। देखिए, इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में वीडियो बनाने का कारण ये था कि अभी प्रेजेंट में भी जो सिनारियो चल रहा है रसिया यूक्रेन का वार, तो इसमें इंडिया और यूएसए का रिलेशन काफ़ी मायने रखता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो में हमारे हिस्ट्री से लेकर अभी तक हमारा रिलेशन कैसा रहा है वो कंप्लीट इसमें क्लेरिफाई किया गया है। और आप लोग यदि कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आप लोग को भी कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी। और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो जाए और वो लोग भी जान सके कि हमारा यूएसए के साथ कैसा रिलेशन रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये एक लार्ज मास ऑफ पीपल में हमारा वीडियो जाए। तो इंडिया एंड यूएसए रिलेशन में हम लोग पहले कंटेंट्स देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे कि अमेरिका रिवॉल्यूशन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय कैसा रिलेशन था इंडिया के साथ। फिर अंडर ब्रिटिश राज उसी में आ जाता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड हमारा रिलेशन यूएसए के साथ कैसा था। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 1997 तक इंडिया और यूएसए का कैसा रिलेशन रहा। फिर एनडीए की गवर्नमेंट आई थी 1998 से 2004 तक। फिर यूपीए की गवर्नमेंट में 2004 से 2014 तक। उसमें ही आ जाता है एक रिलेशनशिप बिटवीन यूएस गवर्नमेंट एंड नरेंद्र मोदी फ्रॉम 2001 टू 2014। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनडीए गवर्नमेंट जो कि 2014 और अभी भी चल रहा है उसका गवर्नमेंट, तो उसमें हम लोगों का रिलेशन कैसा रहा था। उसमें आता है रिलेशनशिप अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प फ्रॉम 2017 टू 2021। फिर मोदी बाइडन रिलेशनशिप 2021 से अभी तक चल ही रहा है। यूएसएस जॉन पॉल जो कि अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। फिर आते हैं स्टेट विजिट्स बाय काउंटर पार्ट्स 2014 के बाद। इसी तरह मोदी विजिट टू अमेरिका 2014, ओबामा विजिट टू इंडिया 2015, मोदी विजिट टू अमेरिका 2015, मोदी विजिट टू अमेरिका 2016, 17, 19। फिर ट्रंप जी आए थे इंडिया 2020 जिसमें कि नमस्ते ट्रंप हुआ था। फिर मोदी विजिट टू अमेरिका 2021। उसके बाद सेकेंड पार्ट में डिस्कस होगा मिलिट्री रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, पोखरण टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ईजिंग ऑफ टेंशन पोस्ट सितंबर 11 एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेंशंस ओवर रशियन रिलेशंस, ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। इस मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ है यूएसए और यहाँ पर है इंडिया। इंडिया एंड यूएसए ऑन मैप हम लोग कहाँ कहाँ है, ये एशिया में है। और ये तो ये दूसरा मैप है, इसमें भी आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया। यहाँ से हम लोगों का एक्सपोर्ट होता है यहाँ से यहाँ। तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग का स्टार्ट होता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी से। जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस दोनों का टेरिटरी था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ब्रिटेन और फ्रांस में उतना ज़्यादा बनाव नहीं होता था और एक दूसरे में लड़ाई स्टार्ट था। तो फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान हैदर अली जो कि सुल्तान थे मैसूर के, उन्होंने एलाई कर लिया था फ्रेंच के साथ। और उसके बाद 29 जून को वीक होने के कारण ब्रिटिश ने एचएमएस मेदा को भेजा था सरेंडर होने के लिए और लेटर भी दिया था फ्रेंच को स्टेटिंग दैट अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार वाज ओवर। और ऑफिशियली द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस डिक्लेयर इटसेल्फ फ्रीडम फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन ऑन जुलाई 2 1776। ऑफिशियली 1776 को 2 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया था। ये आप लोग देख सकते हैं पिक्चर, ये डिक्लेरेशन है अमेरिका की आज़ादी के बाद। ये 4 जुलाई 1776 को है, देख लीजिए, जिसमें कि ओनली 2 पीपल साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि थे जॉन हैंकॉक एंड चार्ल्स। मोस्ट ऑफ द अरेस्ट साइंड ऑन अगस्त 2 बट द लास्ट सिग्नेचर वाज नॉट एडेड टिल अंटिल 5 years लेटर। शिकागो में वर्ल्ड फेयर्स हुआ था 1893 में, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद गए थे और उनके स्पीच को सुनकर काफ़ी अमेरिकन जितने भी थे वर्ल्ड फेमस हो गया था इंडिया, क्योंकि वो जो स्टेट किए थे स्टार्टिंग किए थे अपना स्पीच, वो बोले थे कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जो कि काफ़ी इम्प्रेस किया था पूरे वर्ल्ड के पीपल को। तो उसमें वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में शिकागो में। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का तो हो गया और वहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा रिलेशन अमेरिका के साथ आना जाना। उसके बाद मार्क ट्वेन जो कि इंडिया में आए थे,
और फिर रुडयार्ड किपलिंग जो कि इंग्लिश राइटर थे, उनसे भी अमेरिका बहुत कुछ लर्न किए इंडिया के बारे में। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि 1950 में एक सिविल राइट मूवमेंट लीडर थे अमेरिका के, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी के विचारों को ये मानते थे, और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मिल नहीं पाए, बट इनके फिलॉसफी को इन्होंने फॉलो किया एंड नॉन वायलेंस को प्रमोट किया था। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को देख सकते हैं, साथ में वीरचंद गांधी और धर्मपाल एंड निकोलस टेस्ला भी हैं। लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे महात्मा गांधी से, और उनको फॉलो भी किया था इन्होंने। और आते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के समय इंडिया और यूएसए में कैसा रिलेशन था। तो उस समय जो था, ये अमेरिका और जापान में लड़ाई चल रहा था, तो इंडिया को इन्होंने एक बेस कैंप बना लिया था। उसके बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने उनका एक बात बोले तो ब्रिटिश के साथ उनका अच्छा खासा एलाई था, बट इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने काफ़ी बार आवाज़ उठाया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। मीनवाइल इंडिया also became the main American staging base to fly aid to China. इंडिया और यूएसए का रिलेशन कैसा रहा था? तो ट्रूमन के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया काफ़ी ज़्यादा फेवर किया था उन्होंने 1940s में, और उसके बाद आज़ादी के समय भी अच्छा रिलेशन था। हाउएवर ड्यूरिंग द कोल्ड वार नेहरू जी का पॉलिसी जो कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखे थे, और इनका अच्छा ये जानते हैं कि नेहरू जी बहुत ही अच्छे फॉरेन पॉलिसी इनका बहुत अच्छा था। ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखे थे क्योंकि इनको दोनों देश से कहे तो यूएसए और रसिया दोनों से काफ़ी ज़्यादा हेल्प था, दोनों की ज़रूरत थी इनको, इसलिए इन्होंने न्यूट्रलिटी मेंटेन किया था। फिर अमेरिकन ऑफिशियल्स परसीव्ड इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट नेगेटिवली। ये नॉन अलाइंड थे, किसी एक की तरफ अलाइंड नहीं थे, तो अमेरिका जो है इसको निगेटिवली वे में लिया कि इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट इनको दोनों से हेल्प चाहिए था, इसलिए इन्होंने एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखा था। 1948 में अमेरिका सजेशन दिया था कि कश्मीर क्राइसिस को थर्ड पार्टी मीडिएशन से सोल्व किया जा सकता है, बट नेहरू ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 में टूर किए थे यूनाइटेड स्टेट का, और जिसे कि अनडिप्लोमेटिक डिजास्टर भी किया गया था क्योंकि ये दोनों देशों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था ये मीटिंग। और डीन एक्सन रिकॉग्नाइज किए थे नेहरू के पोटेंशियल को। वो कहे कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैन विथ होम आई हैव एवर हैड टू डील। इसमें देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन यहाँ है, और फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और साथ में उनकी बहन विजया लक्ष्मी पंडित जो कि इंडियन की एम्बेसडर बन के गई थी यूनाइटेड स्टेट में। और फिर इंडिया ने अमेरिका के एडवाइस को रिजेक्ट किया था कि उन्होंने चाइना के खिलाफ इंडिया को कहा था रहने, बट इंडिया उनके बात को रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया ट्राई टू एक्ट एज ए मेडिएटर। इन्होंने एक यूएसए और चाइना के बीच में एक मेडिएटर के रूप में ये रहे थे। और बात करें तो इंडिया और यूएसए में कैसा रहा रिलेशन, तो 1947 से 1959 तक यूएसए भर भर कर रुपया दिया, भर भर के एड प्रोवाइड किया इंडिया को, यहाँ आप देख सकते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए ही प्रोवाइड कर रहे थे, सोवियत यूनियन भी प्रोवाइड किया, बट ये हाफ था यूएसए के मुकाबले। यूएसए इसलिए रुपया उड़ा रहे थे इंडिया पर ताकि इंडिया जो है उनका सपोर्ट करे और एशिया में उनका एक डिप्लोमेटिक पार्टनर बने। इन 1961 ऑल्सो यूएसए जो है लोन का डेवलपमेंट किया और इंडिया को दिया फ्री फूड। इसके अलावा फिर भी नेहरू चाह रहे थे कि वो ना ही यूएसए के तरफ अलाइंड हो, ना ही यूएसएसआर के तरफ अलाइंड हो, वो नॉन अलाइंड रहना चाह रहे थे। मतलब उनको दोनों देशों से हेल्प चाहिए था। और
ये अच्छा डिसीजन भी रहा था नेहरू जी का कि दोनों देशों के साथ न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखें, नॉन अलाइंड रहें। फिर 1959 एसेनहोवर बने फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो कि इंडिया आए थे, विजिट किए थे और एक दोनों देशों में अच्छा रिलेशन के लिए दोनों टाई किए थे। ड्यूरिंग जॉन एफ कैनेडीज प्रेसिडेंसी जो कि 1961 से 63 था, इंडिया को इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी घोषित कर दिया था टू काउंटर वेट टू द राइज ऑफ कम्युनिस्ट इन चाइना। मतलब चाइना के खिलाफ इन्होंने इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित कर दिया था। कैनेडी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली सपोर्ट किया था इंडिया को 1962 में चाइना इंडियन वॉर के समय एंड कंसिडर्ड द चाइनीज एक्शन एज ब्लैटेंट चाइनीज कम्युनिस्ट एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया। वो काफ़ी हेल्प भी किए थे इस वार के समय। ये देख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट डी एसेनहोवर और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिफोर द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू ए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन 1959, ये दोनों का देख सकते हैं। इसमें एफ कैनेडी भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन एंड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1961। हालांकि कैनेडी ने बहुत सपोर्ट किया था इंडिया को, और लेकिन उनकी हत्या हो गई 1963 में, जिसके बाद इंडिया और यूएस के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे डिटेरिएट हो गया। वाइल कैनेडी सक्सेसर जो कि आए लिंडन बी जॉनसन, उन्होंने मेंटेन रखा था रिलेशन को विथ इंडिया टू काउंटर कम्युनिस्ट चाइना, बट रिलेशन दैट हिट एन ऑल टाइम लो अंडर द निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन। 1970 में जब निक्सन की एडमिनिस्ट्रेशन आया अमेरिका में, उस समय इंडिया और अमेरिका में बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे, दूरी बनी, बिकॉज वो सपोर्ट अमेरिका जो है कि जो प्रेसिडेंट थे निक्सन, वो पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे, इस्टेब्लिश्ड ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, और उन्होंने उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया था उन्होंने पाकिस्तान को, और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे। अब इंडिया आ गए थे इन द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, वॉज लीडिंग टुवार्ड्स सोवियत यूनियन। जब वो अमेरिका हेल्प नहीं कर रहा था तो इनको थोड़ा अलाइंड होना पड़ा रूस की तरफ। फिर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुआ था, जो जिसमें कि यूएस ने ओपनली सपोर्ट किया था पाकिस्तान को और इंडिया को रसिया ने सपोर्ट किया था टू काउंटर यूएसए 1971 में। और इंडिया ने एक कमाल जो करके दिखाया था, ये एक इकलौता एक ऐसा देश है जो कि दूसरे के देश के 90,000 सैनिक को सरेंडर किया था और एक नया देश बांग्लादेश को फॉर्म करवा दिया था। Later in 1974, India also conducted its first nuclear test Smiling Buddha, which was opposed by the USA. इन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा, जिसके बाद तो यूएस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गए थे इंडिया से, बिकॉज वे चाहते थे कि जो जितना भी न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका वो अब उतना ही रहना चाहिए था, बाकी कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाए, खासकर इंडिया। इन द 1970s विद द जनता पार्टी लीडर मोरारजी देसाई, वो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया का, इम्प्रूव इट्स रिलेशन विद यूएसए लेड बाय जिमी कार्टर। उसमें जिमी कार्टर थे प्रेसिडेंट, बट फिर से इंदिरा गांधी पावर में आई 1980 में, और रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज कंटिन्यू टू इम्प्रूव ग्रेजुअली। धीरे 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 इम्प्रूव हुआ रिलेशन। देख सकते हैं रिचर्ड निक्सन, ये तो काफ़ी क्या बताएं, काफ़ी बेकार प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और ये हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में का इमेज है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर इन द ओवल ऑफिस 1978. Although India did not support the United States in its role in the Soviet invasion and occupation of Afghanistan, इंडिया सपोर्ट नहीं किया था अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ। उसके बाद आते हैं रेगन एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन प्रोवाइडेड लिमिटेड असिस्टेंस टू इंडिया। इन्होंने बहुत कम असिस्टेंस, काफ़ी कम ऐड दिया था इंडिया को। फिर 1984 में वाशिंगटन अप्रूव द सप्लाई ऑफ सेलेक्टेड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। फिर कुछ सेलेक्टेड टेक्नोलॉजी को जो कि अलाउ किया गया था इंडिया को सप्लाई करने के लिए। फिर आते हैं बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बने 1993 से 2001 तक।
और पीवी नरसिम्हा राव जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के 1991 से 1996, और इस दोनों में भी मिस हैंडल हुआ था रिलेशन का, काफ़ी रिलेशन अच्छा नहीं रहा था। कहें तो 1970 के बाद रिलेशन काफ़ी गड़बड़ाया था। Clinton simultaneously pressurized India to liberalize its economy while criticizing New Delhi on human rights and nuclear issues. उसके बाद आती है एनडीए की सरकार। अब हमारा थोड़ा रिलेशन इम्प्रूव हुआ था। अटल बिहारी जी बन गए थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और फिर टेस्ट कर दिए थे न्यूक्लियर का टेस्ट पोखरण में, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, काफ़ी गुस्सा गए थे। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इम्पोज द इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इंडिया। इस पोखरण टेस्ट के बाद अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्सा गया था इंडिया की तरफ, और उन्होंने तो इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा दिया था, जिसमें कि वो इंक्लूड किए थे मिलिट्री सपोर्ट देना बंद कर दिए थे, इकोनॉमिक एड जो भी प्रोवाइड करते थे लोन देना बंद कर दिए थे, एक्सेप्ट बट फूड परचेज जो है अभी तक भी चल रहा था। Prohibiting American aerospace technology and uranium exports to India, and requiring the US to oppose all loan requests by India to international lending agencies. उन्होंने यूरेनियम एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था इंडिया में बिकॉज ऑफ द पोखरण टेस्ट। लेकिन इस सैंक्शन से हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग का उस समय काफ़ी कम ट्रेड चल रहा था यूएसए से, और वनली जापान एक ऐसा कंट्री था जो कि यूएस के इम्पोज जो हम लोगों पर सैंक्शन इम्पोज किया गया था उसको सपोर्ट किया था जापान। लेकिन और कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं किया यूएसए को कि इंडिया पर सैंक्शन लगना चाहिए। Afterward, the Clinton administration and Prime Minister Vajpayee exchanged representative to help rebuild relation। फिर रिलेशन इम्प्रूव हुआ, और मार्च 2000 में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन visited India undertaking bilateral and economic discussion with प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के साथ उनकी बातें हुई, और फिर रिलेशन को इम्प्रूव करने की बात हुई थी। बायलेटरल एंड इकोनॉमिक डिस्कशन भी हुआ था। ड्यूरिंग द विजिट द इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम वाज एस्टेब्लिश्ड। इंडिया और यूएसए में साइंस फोरम टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश हुआ था, और दोनों की रिलेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आई थी। Over the course of improved diplomatic relations with the Bush administration, India agreed to allow close international monitoring of its nuclear weapon development। हुआ क्या कि उन्होंने अमेरिका ने जो जो जॉर्ज बुश थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया को कहा गया कि ठीक है, आप न्यूक्लियर वेपन आप 2 बार आप टेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन आप एक ऐसा कंट्री बनिए जो कि इंटरनेशनल मॉनिटर करे न्यूक्लियर वेपन के ऊपर। इन 2004 द यूएस डिसाइडेड टू ग्रांट मेजर नॉन नाटो एलाई स्टेटस टू पाकिस्तान, और देन यूएस एक्सटेंडेड द एमएनएनए स्ट्रेटेजिक वर्किंग रिलेशनशिप टू इंडिया, लेकिन इन्होंने ऑफर को टर्न कर दिया डाउन। आफ्टर द सितंबर 11 अटैक अगेंस्ट द यूएस इन 2001, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश कोलैबोरेटेड क्लोजली विथ इंडिया। हुआ क्या, पहले इंडिया कहता था कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, बट अमेरिका तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन 9/11 जो अटैक हुआ अमेरिका पर, तब इनको एहसास हुआ कि हाँ, आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद है, और ये फिर कोलैबोरेट किए क्लोज रिलेशन इंडिया के साथ ताकि आतंकवाद को मिटा सकें। ये देख सकते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, ओवल ऑफिस 2001 में। During the tenure of George W. Bush administration, relation between India and the United States were seen to have blossomed। काफ़ी अच्छा रिलेशन हुआ था इंडिया और अमेरिका में। जॉर्ज डब्ल्यू बुश कमेंटेड, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। अकॉर्डिंग टू लश्कर जो है वो कहा था कि यूपीए रूल हैज सीन एज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन द बायलैटरल टाइज विद यूएसए, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द रिलेशन नाउ कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ इशूज इंक्लूडिंग हाई टेक्नोलॉजी, स्पेस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्लीन एनर्जी, काउंटर टेररिज्म, etc। तो लश्कर कहते हैं कि ये बायलैटरल रिलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और काफ़ी अच्छा रिलेशन भी हो गया था इंडिया और यूएसए में उस समय। आफ्टर December 2004 tsunami,
The US and Indian navies cooperated in search and rescue operation and in the reconstruction of affected areas. Also, in 2005, United States and India signed a 10-year defense framework agreement. After Hurricane Katrina, India donated $5 million to the American Red Cross and sent 2 plane loads of relief supplies material to help. And बात करें between 2009 and 2010, more than 1 lakh Indian students have attended American college and universities. मोर देन 1 लाख इंडियन स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं। इन नवंबर 2010 प्रेसिडेंट बने बराक ओबामा, जो कि विजिट किए इंडिया एंड एड्रेस्ड ए जॉइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन को भी एड्रेस किए थे इन्होंने। According to some analysts, India-US relations have been strained over the Obama administration's approach to Pakistan and handling of Taliban insurgency in Afghanistan. India and US governments have differed on a variety of regional issues, ranging from India's cordial relation with Iran and Russia to foreign policy disagreements relating to Sri Lanka, Maldives, Myanmar and Bangladesh. इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल प्रणब मुखर्जी एंड यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और ये 2008 का पिक्चर है। इस पिक्चर में प्रेसिडेंट बराक ओबामा, सेक्रेटरी स्टेट हिलरी क्लिंटन है, और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग रिसेप्शन एट द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन वाशिंगटन डीसी 2010 का है ये इमेज। ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूएस गवर्नमेंट एंड नरेंद्र मोदी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी और यूएस गवर्नमेंट में कुछ अच्छा रिलेशन था नहीं 2001 से 2014 तक, बिकॉज सेक्टेरियन वायलेंस ड्यूरिंग द 2002 गुजरात राइट्स डैमेज रिलेशन बिटवीन यूएस गवर्नमेंट एंड नरेंद्र मोदी एंड इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात में जो दंगा हुआ था और उसमें नरेंद्र मोदी और यूएस गवर्नमेंट में काफ़ी डैमेज हुआ था रिलेशन का, और यूएस गवर्नमेंट ने तो ये भी कह दिया था कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एक्यूज मोदी ऑफ फॉस्टरिंग एंटी मुस्लिम वायलेंस। उन्होंने कहा था कि मोदी जो है एंटी मुस्लिम वायलेंस क्रिएट करते हैं, एंड इन्होंने जो नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने के लिए वीज़ा भी रद्द कर दिया था कि अमेरिका वो नहीं आ सकते हैं घूमने के लिए। In 2005, the US Department of State used a 1998 International Religious Freedom Act (IRFA) provision to revoke Modi's tourist business visa, देख ली, citing Section 212A(2)(g) of the US Immigration and Nationality Act. And in 2012, a special investigation team (SIT) appointed by the Indian Supreme Court found no prosecutable evidence against Modi. मोदी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आया। फिर एनडीए गवर्नमेंट 2014 और अभी प्रेजेंट में क्या रिलेशन है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशन हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग प्रीमियरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी सिंस 2014। अब 2014 में आगे नरेंद्र मोदी बन गए यहाँ के प्रधानमंत्री, एंड एट प्रेजेंट इंडिया एट द यूएसए शेयर एन एक्सटेंसिव एंड एक्सपेंडिंग कल्चरल, स्ट्रेटजिक, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप। द इंडियन गवर्नमेंट समन्ड द यूएस एम्बेसडर to India to convey its disapproval regarding the sale of F-16 fighter jets to Pakistan. Of relation under President Trump. In October 2018, the US threatened India with sanction over India's decision to buy S-400 missile defense system from Russia. रसिया से S-400 खरीद रहे थे तो यूएस डरा रहे थे ट्रंप जी कि आप पर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। The United States also threatened India with sanction over India's decision to buy oil from Iran. ईरान से जब हम लोग तेल खरीद रहे थे तो यूएस कहा कि तेल आप ईरान से नहीं खरीदिएगा, हमसे खरीदिएगा सेम प्राइस पर अमेरिका से तेल खरीदना पड़ रहा था, बिकॉज नहीं तो सैंक्शन लगा देते। On 21 December 2020, President of the United States Donald Trump awarded Modi with Legion of Merit for elevating इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस। देख सकते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यह है पिक्चर एट द 45th G7 इन बैरिट्रीज अगस्त 2019।
A Modi-Biden relationship 2021 onwards. Both countries are concerned about the growing maritime presence and influence of China. Both countries hope to see increased trade. The US also stated that it planned to finance the expansion of Biological E Limited, an Indian-based COVID-19 vaccine production company. India entered negotiations with US after it declared that it would share 60 million Oxford AstraZeneca vaccines with world. अब हम लोग बात करें स्टेट विजिट्स बाय काउंटर पार्ट्स 2014 ऑनवर्ड्स। 2014 के बाद विजिट जो हुआ था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मोदी जी गए थे विजिट टू अमेरिका 2014। Sensing Modi's inevitable victory well before the election, the US Ambassador Nancy Powell had reached out to him. Moreover, following his 2014 election as the Prime Minister of India, President Obama congratulated him over telephone and invited him to visit the US. In September 2014, days before visiting the US in an interview to CNN's Fareed Zakaria, Modi said that India and the United States are bound together by history and culture, but acknowledged that there have been ups and downs in relations. Modi traveled to US from 27 to 30 September 2014, beginning with his maiden address in the United Nations General Assembly. फिर 2015 में ओबामा आए थे इंडिया। प्रेसिडेंट बराक ओबामा became the first US president to chief guest of the 66th Republic Day celebration of India held on 26 January 2015. India and the US held their first ever bilateral dialogue on the UN and multilateral issues. Then Modi's visit to America 2015. Prime Minister Narendra Modi toured the Silicon Valley and met with entrepreneurs, several of whom are persons of Indian origin involved in successful microelectronics, digital communications, and biotechnology startups to promote the NDA government's Make in India initiative. Modi left the US West Coast and traveled to New York for the 2015 UN General Assembly meeting, where he had bilateral discussion with US President Barack Obama. Then Modi's visit to America 2016. Prime Minister Narendra Modi, while visiting the United States, addressed a joint session of Congress, highlighting the common traits of both democracies and long-term friendship between the two countries. In a speech lasting more than 45 minutes, Mr. Modi drew on parallels between the two countries and addressed a variety of issues where the two countries have worked together in the past, where the future course of action would lie. Here, Prime Minister Narendra Modi, President Barack Obama in the Oval Office at the White House in the Washington DC, USA, and this is the picture of 7 June 2016. Modi's visit to America 2017. On June 26, 2017, Prime Minister Narendra Modi visited the United States and met US President Donald Trump. On 8 November 2017, the US announced a grant of nearly $1 lakh for organizations which came up with ideas and projects to promote religious freedom to India and Sri Lanka. Modi's visit to America 2019. हॉडी मोदी, उस समय जो उनका स्वागत किया गया था हॉडी मोदी कह के ट्रम्प जी ने स्वागत किया था अमेरिका में। In September 2019, Modi visited Houston and he addressed a large Indian American contingent in the Houston NRG Stadium. Along with President Trump, he reaffirmed Indian-American ties with an emphasis on increased military cooperation with the initiation of the Tiger Trump exercise. अब हॉडी मोदी का इन्होंने जवाब दिया था नमस्ते ट्रम्प करके। ट्रम्प्स विजिट टू इंडिया 2020 on February 24, 2020, Trump visited Ahmedabad, Gujarat to address a large Indian crowd. The event titled Namaste Trump was a response to the Howdy Modi event held in 2019. Trump also visited Agra, Uttar Pradesh and the Taj Mahal on the same day. और आगरा में चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ वेलकम द प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट लेडी. US President Donald Trump and Indian Prime Minister. The picture is not visible, but
It is not clear here. Indian Prime Minister Narendra Modi and Namaste Trump rally in Ahmedabad, India on February 24, 2020. Modi gift exemplar of Mahatma Gandhi's three wise monkeys to President Trump. Wise monkeys. Now Modi visits to America 2021. Modi traveled to US from 22 to 25 September 2021, beginning with his maiden address in the United Nations General Assembly before heading Washington DC for the bilateral talk with President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. While there, Modi also participated in the Quad Leaders Summit.